यहाँ पर क्वेश्चन 6 है। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है हमें। तो यहाँ पर देखो समीकरण दी हुई है आपको और इनको आपको संतुलित करके लिखना है। तो HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे इसकी संतुलित की जाएगी? तो देखो यहाँ पर है हमारे पास में LHS और यहाँ है RHS। तो देख लेते हैं कौन कौन है हमारे पास में। HNO3 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है HNO3 में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम है और ऑक्सीजन हो ही गया, हाइड्रोजन हो ही गया OH के अंदर। चलो हाइड्रोजन देख लेते हैं यहाँ पर कितना है। हाइड्रोजन यहाँ पर देखो एक है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ हाइड्रोजन है 2। तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हो गए? 3। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 हाइड्रोजन। क्लियर है बात? चलो नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर एक है और बस एक ही है नाइट्रोजन। कैल्शियम मेरे पास में एक है और ऑक्सीजन अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन मेरे पास में 2 है। क्लियर है? चलो आरएचएस में अगर मैं देखता हूँ तो आरएचएस में मेरे पास में हाइड्रोजन कितने हैं? तो आरएचएस में एक, सॉरी यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 2 है मेरे पास में आरएचएस में। और नाइट्रोजन अगर देखता हूँ तो नाइट्रोजन मेरे पास में यहाँ पर 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की बारी है तो ऑक्सीजन 3 और 2, 3 2 जा 6। ऑक्सीजन मेरे पास में कितने हैं? 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, मेरे पास में ऑक्सीजन कितने होंगे? यहाँ पर 6 होंगे। और कैल्शियम अगर देखता हूँ तो कैल्शियम मेरे पास में कितने हैं? कैल्शियम हो गए मेरे पास में 1। देखो ऑक्सीजन 3 और 2 5 प्लस 1 6। ठीक है, और कैल्शियम मेरे पास में यहाँ पर 1 है। क्लियर है? चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो पहला काम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, पहले कैल्शियम को इक्विवेलेंट। तो कैल्शियम तो वैसे ही इक्विवेलेंट है, बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में और किसको बैलेंस करें अब? तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन मेरे पास में यहाँ पर कितनी है? ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन को मैं 6 बनाने के लिए, इस 2 को मैं 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करूँगा तो ये 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लेता हूँ कौन है। देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसको HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें दे रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो ऑक्सीजन को मैंने 3 से गुणा कर दिया तो 6 बन गया, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन है मेरे पास में, ऑक्सीजन देखो यहाँ 3 दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ आगे 2 रख दूँ तो 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई? 8 हो गई। यहाँ पर आ रही बात समझ में? टोटल ऑक्सीजन मेरे कितनी हो गई? 8 हो गई। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी देखने में। नाइट्रो ऑक्सीजन मेरे पास में 3 2 जा 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास में 7 ऑक्सीजन है। आ रही बात समझ में? मेरे पास में कितनी है? 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड में 6 नहीं है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। चलो ये ऐसे है मेरे पास में। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास में कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 ऑक्सीजन यहाँ पर बन गई हमारी, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और है तो 8 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखता हूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरी
2 से मैंने क्या बना दी, 2 से गुना कर दिया मैंने यहाँ पे पहले 2 थी, यहाँ 2 से गुना कर दिया तो ऑक्सीजन मेरी 8 हो गई। और RHS साइड में अभी ऑक्सीजन मेरी 7 है, तो 7 से 8 बनाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ 2 से गुना कर सकता हूँ, H2O के पास 2 से गुना कर दिया, तो ये देखो 2 ऑक्सीजन ये हो गई, और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन थी मेरे पास में, 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 7 से यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बन गई हमारी, 8 बन गई। क्लियर है, पहला काम तो ये। अब देखो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन 8 बनी, 2 से गुणा किया, तो अब हाइड्रोजन भी खिसक गए, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4, और तो कहाँ पर है हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। 2 से हमारे कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए। और LHS में देखता हूँ, LHS में हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो गए ऑटोमेटिक। क्लियर है बात। नाइट्रोजन देखते तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, लेकिन देखो जैसे ही मैंने यहाँ 2 से गुणा किया था तो नाइट्रोजन की संख्या भी यहाँ पर 2 हो गई, तो 1 से यहाँ पर 2 हो गए। और RHS में देख लेता हूँ नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन RHS में 2 है, तो ये भी सही है। क्लियर है। कैल्शियम ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस है, मैंने देख ही लिए, और कैल्शियम मेरा यहाँ पर कितने हैं, कैल्शियम 1 है और यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, तो ये भी बैलेंस है। तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ 2 लगाया और यहाँ 2 लगाया, ये बैलेंस हो गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, बहुत ध्यान से करना है आपको, बस अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी इसमें तो मिस्टेक हो जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने पास में है NaOH, तो यहाँ लिख लेता हूँ सबसे पहले कि कौन कौन से दे रखे हमारे पे। Na दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आ गया, सल्फर है और ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, चलो इसके अकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखो। Na सोडियम कितने हैं यहाँ पर, LHS साइड में 1 सोडियम है, तो मैंने लिख लिया 1 सोडियम। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 यहाँ पर है और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, टोटल 5 ऑक्सीजन हो गया, तो 5 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत ध्यान से। सल्फर देखो, सल्फर 1 है ओनली, तो सल्फर 1। राइट हैंड साइड में चलते तो राइट हैंड साइड में हमारे पास में Na जो है, सोडियम जो है वो 2 है, तो सोडियम 2। सल्फर देखो, सल्फर 1 है, तो सल्फर 1। ऑक्सीजन 4 और 1 यहाँ पर 5, तो ऑक्सीजन 5। और हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है 2 ही है ना, हाँ 2 है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बैलेंस हमारा सल्फर है और ऑक्सीजन है, सोडियम और हाइड्रोजन में। सोडियम और हाइड्रोजन में सोडियम धातु है, तो सोडियम को पहले करेंगे, धातुओं को पहले किया जाता है, ठीक है, गैसेस को बाद में। तो यहाँ पर ये सोडियम है, तो सोडियम को पहले कर लेते हैं। तो यहाँ 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 बना सकता हूँ, जिससे कि बैलेंस हो जाए। तो सोडियम कहाँ पर है LHS में, हमारा है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ और फिर बैलेंस करेंगे। तो देखो ये NaOH था प्लस H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने 2 से गुणा किया है Na को, जब जाके 2 बनेगा Na, तो यहाँ Na था तो यहाँ 2 से गुणा कर। जैसे मैंने 2 से गुणा किया Na को, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हमारे यहाँ पर बढ़ गए। ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन कुल मिला के हमारे कितने हो गए 6। कहाँ पे, LHS में। तो 5 नहीं रहे, अब ऑक्सीजन हो गए 6। ठीक है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 से क्या हो गए 4 हो गए। अब हमें RHS में भी करना होगा। ठीक है, तो RHS में मेरे पास में कितने हैं, RHS में सोडियम मेरे पास में 2 कर ही दिए थे मैंने, 2 के लिए ही मैंने LHS में 2 से गुणा किया था। तो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 5 है। ठीक है, RHS में ऑक्सीजन मेरे पास में कितने हैं, 5 है। ऑक्सीजन मेरे को 6 बनाने के लिए कहाँ पर मैं 2 से गुणा करूँ, तो एक काम करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। देखो यहाँ तो करूँगा नहीं, यहाँ करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, तो मेरे ऑक्सीजन 2 बढ़ जाएंगे, तो 2 यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ 4 ऑक्सीजन, तो टोटल 6 हो गए। ये हो गए 2 से गुणा करने पे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन भी बढ़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 4, तो हाइड्रोजन मेरे को 4 बनाने थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बन चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो देखो 2 2
बैलेंस है, 6 बैलेंस है, 4 बैलेंस है, और सल्फ़र देखो, सल्फ़र कितने, 1, और यहाँ पे भी सल्फ़र 1 है, तो बैलेंस है, ये बैलेंस हो गई। इस तरीके से ये बैलेंस होगी, सिर्फ यहाँ पे 2 लगाया हमने और यहाँ 2 लगाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपने पास में ये वाली इक्वेशन, NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो सोडियम मेरे पास में कितना है, यहाँ पर सोडियम है Na जो है 1 है, राइट हैंड साइड में भी Na 1 है। क्लोरीन देखो यहाँ पर क्लोरीन 1 है, राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन 1 है। Ag देखो यहाँ पर Ag कितना है, Ag हमारे पास में 1 है, राइट हैंड साइड में भी Ag 1 है। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम कह सकते हैं ये पहले से ही संतुलित है, यही होगी इसकी संतुलित। ठीक है, समीकरण। नेक्स्ट है हमारे पास में बेरियम क्लोराइड, तो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में एक तो बेरियम है, एक क्लोरीन है, और कौन है, हाइड्रोजन है, और सल्फर है, और ऑक्सीजन है। ठीक है, चलो कर लेते हैं अब इसे। तो मेरे पास में जो बेरियम है वो कितने हैं, यहाँ पर 1 है, क्लोरीन मेरे पास में 2 है LHS साइड में, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखता हूँ तो बेरियम मेरे पास में 1 है, सल्फर मेरे पास में 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन मेरे पास में 1 है, क्लोरीन मेरे पास में 1 है। ठीक है, अब मेरे को देखो यहाँ पे ये सब बैलेंस है, लेकिन मेरे पास में क्लोरीन और कौन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन को मेरे को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो मैं करूँगा यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, अगर मैंने क्लोरीन के आगे यहाँ पर देखो क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन को अगर मैंने यहाँ पर 2 बना दिया, तो क्लोरीन कहाँ पर है, यहाँ पर है क्लोरीन यहाँ पर, तो क्लोरीन के यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 लिख देता हूँ, तो ये क्लोरीन 2 बन चुका है। अब जैसे क्लोरीन 2 बनेगा तो ये हाइड्रोजन भी बनेगा, हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 था तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 से क्या हो गए, 2 हो गए, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। LHS में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4। क्लियर है बात।